तो हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त टेक चेजर और आज हम आ चुके हैं एक नई टेक की वीडियो के साथ। तो यार 4 सितंबर को सैमसंग ने अपना एक इवेंट होस्ट किया है जिसमें उन्होंने S25 FE को लॉन्च किया है। तो आज हम करने वाले हैं S25 का डिटेल में रिव्यू और इसके फीचर्स और प्राइसिंग और परफॉर्मेंस सबको देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो यार ये जो FE है इसका मतलब होता है फैन एडिशन। मतलब अगर आपको फ्लैगशिप वाले मजे चाहिए वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, तो ये आपको डिलीवर करेगा। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करें तो ये 7.4 mm की थिकनेस के साथ आता है और 190 ग्राम के वेट के साथ, जो काफी स्लिम और लाइट वेट है और प्रीमियम फील देता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन के साथ है, जिससे आपकी स्क्रीन के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। स्क्रीन की प्रोटेक्शन तो अच्छी है ही है, उसके साथ साथ IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ भी आता है, जिससे अगर आप बारिश में भी इस मोबाइल को लेकर घूमेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। कलर्स की बात करें तो सैमसंग ने काफी स्टाइलिश और मॉडर्न शेड्स दिए हैं। ब्लू, मिंट, ग्रेफाइट और कुछ लिमिटेड एडिशन शेड्स भी आते हैं जो ओवरऑल मोबाइल के लुक्स को बेटर बनाते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले पर, जो कि सैमसंग का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है। गैलेक्सी S25 FE में आपको मिलता है एक 6.7 इंचेस का डायनामिक एमोलेड 2x पैनल। ये वही टेक्नोलॉजी है जो सैमसंग अपने फ्लैगशिप S सीरीज में देता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो FHD प्लस का डिस्प्ले लेकर आता है, जिसपे ऑनेस्टली कलर ज्यादा पंची और वाइब्रेंट से निकल कर आते हैं। ब्लैक्स इस पे आपको काफी ज्यादा डीप मिल जाते हैं और स्क्रोलिंग और गेमिंग के लिए आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जो बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। अगर इसकी ब्राइटनेस की बात कर ली जाए तो ये 1900 निट्स का पीक ब्राइटनेस का डिस्प्ले लेकर आता है, जो आपको धूप में भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और इसके साथ साथ इसकी HDR10+ की सपोर्ट के साथ आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब HDR की वीडियोस का मजा अलग ही ले सकते हो। यार इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है शायद ही कोई दूसरा फोन हो जो इतना फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले ऑफर करता हो। तो चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गैलेक्सी S25 FE में सैमसंग ने दिया है अपना खुद का लेटेस्ट Exynos 2400 का चिपसेट, जो 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस हुआ है। ये प्रोसेसर एनर्जी एफिशिएंट तो है और AI के कुछ फीचर्स भी दे देता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 8 लीड जितना पावरफुल नहीं है। गेमिंग लवर्स पूछेंगे यार ये कितनी FPS सपोर्ट करता है, तो मैंने पर्सनली इसमें PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी और गेंशिन इंपैक्ट टेस्ट किया, सब के सब 60 FPS पे ही चलते हैं। लेकिन हाँ, कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। लेकिन ऑनेस्टली एक ड्रॉबैक जरूर है कि 60 FPS दे रहे हैं, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 90 FPS तो देने बनते थे। रैम की बात करें तो आपको 8GB की LPDDR5X की रैम मिलती है, जो काफी फास्ट है। स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो 1 to 8GB से लेके ऑप्शंस हैं, मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कितना पे करना है। अगर बात करें मल्टीटास्किंग की, तो अगर आप 10 से 12 ऐप भी बैकग्राउंड पे रन करेंगे फिर भी ये मोबाइल फोन आपको कोई स्ट्रगल करता नजर नहीं आएगा। तो देखो यार, सैमसंग FE सीरीज जो है वो फ्लैगशिप किलर सीरीज तो नहीं है, लेकिन फ्लैगशिप लेवल के AI एक्सपीरियंस को जरूर ऑफर करता है। और हाँ, जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात होती है तो वहाँ पे हीटिंग इशू भी देखने को मिलता है। तो इस बार इन्होंने हीटिंग इशू का प्रॉब्लम काफी ज्यादा सॉल्व कर लिया है, क्योंकि इस बार इन्होंने इनहैंस्ड वेपर चेंबर को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो हीटिंग इशू को काफी कम कर देता है। बैटरी लाइफ की तरफ चलते हैं तो इस फोन में आपको मिलती है एक 4900 mAh की बैटरी। देखो यार, आपको ऑन पेपर ये छोटी लगती होगी दूसरे मोबाइल फोन से, क्योंकि काफी मोबाइल फोन है जो 5000 या 6000 प्लस की बैटरी ऑफर करते हैं। लेकिन देखो, मैंने खुद ये पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। मोबाइल की जो बैटरी लाइफ होती है वो सिर्फ उसके नंबर पे डिपेंड नहीं होती, वो उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर भी डिपेंड करती है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इतना ऑप्टिमाइज नहीं है या हार्डवेयर इतना एफिशिएंट नहीं है, तो आपको 6 या 7000 mAh वाला मोबाइल फोन भी यूजलेस लगेगा, क्योंकि उसने आपका मैक्सिमम 7 से 8 घंटे का ही बैकअप देना है। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग का हार्डवेयर भी अपना है और सॉफ्टवेयर भी अपना है, तो ये 4900 mAh की बैटरी भी आपका 1 से 1.5 दिन सुकून से हैंडल कर लेगी। और हाँ, इसके चार्जर की बात करें तो 45 वोल्ट का वाइड चार्जिंग आता है, जो काफी ज्यादा फास्ट है। 0 से 50% तक लगभग 25 मिनट में चार्ज हो जाती है। और इसी के साथ साथ 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। मुझे पर्सनली बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वीक भी नहीं लगा और इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो आपको डेफिनेटली दिन के एंड पे एक बार चार्जिंग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, कैमराज। गैलेक्सी S25 FE आपको देता है एक ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है विद OIS और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो 3x ऑप्टिकल जूम को ऑफर करता है। इस बार हमें सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल की बजाय 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। अच्छा, तो यार ये ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस तो होगी। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये डे टाइम में बहुत ही इंप्रेसिव शॉट्स लेकर आता है और कलर्स भी बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, ना ज्यादा सैचुरेटेड और ना ज्यादा डल। अल्ट्रा वाइड लेंस है वो बहुत अच्छे क्लियर शॉट्स लेता है और टेलीफोटो की तो क्या बात है, जूम इन लेंस कमाल कर देता है। लो लाइट की बात करें तो पिछले कई डेकेड से सैमसंग लो लाइट फोटोग्राफी में मार खा रहा था, लेकिन इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है AI Pro विजुअल इंजन, जो ऑटोमेटिकली एक्सपोजर को एडजस्ट करता है और नॉइस को बिल्कुल कम कर देता है। बिल्कुल खत्म तो नहीं करता, लेकिन एक मिनिमल वे में कम कर देता है। मतलब रात को फोटोज भी डिसेंट लगती हैं और वीडियोस की भी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। और वीडियोस के लिए आपको मिलता है 4K रिकॉर्डिंग का 60 FPS तक की मैक्सिमम सपोर्ट और सुपर स्टडी मोड भी है, जो व्लॉगर्स के लिए काफी हैंडी फीचर होने वाला है। और सेल्फीज की बात करें तो ऑनेस्टली
बिना फिल्टर के डायरेक्ट इंस्टा पे अपलोड करने वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। इस पे स्किन टोन्स काफी नेचुरल होते हैं और डिटेल भी काफी कमाल की आती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमेशा से सैमसंग अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की वजह से जाना जाता है और इस बार S25 FE रन करता है One UI 8 को, जो एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड है। फीचर्स की बात करें तो काफी कमाल के फीचर्स निकल कर आते हैं और AI की भी भरमार है। गैलेक्सी AI फीचर्स में अगर आपको बताऊं तो सर्कल टू सर्च मिल जाता है, जिससे आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके किसी भी चीज को फौरन से गूगल पर सर्च कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट हो वो आपको इजीली मिल जाता है। लाइव ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कॉल्स में, एप्स में और चैट्स में हर जगह काम कर रहा है। इस बार आपको स्क्रॉलिंग पर भी ये मिल जाता है, जिससे अगर आप किसी और लैंग्वेज के एनिमे या कोई चीज देख रहे हैं तो उसको आप लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो। और नोट असिस्ट, बड़े बड़े नोट्स को ये छोटा करके समरी बनाकर दे देता है। और AI एडिटिंग की बात करें तो अनवांटेड ऑब्जेक्ट आप रिमूव कर सकते हो जनरेटिव फिल की मदद से, और बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, और जितने छोटे मोटे टास्क आप करते हो वो सब ये कर सकता है। और हाँ, गूगल के जेमिनी लाइव असिस्टेंट की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। सैमसंग सॉफ्टवेयर में पिछले 2 साल से 7 साल की OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देता आ रहा है। मतलब एक बार फोन ले लिया तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रूफ होता है ये। साउंड क्वालिटी की बात करें तो स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट, जो एकदम लाउड और क्लियर साउंड देते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो आपको बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट देखने को मिलता है। और इसमें Wi-Fi 6E और ब्लूटूथ 5.3 की सपोर्ट देखने को मिलती है, जिसके साथ फास्ट और रिलायबल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और हेडफोन जैक थोड़ा सा मिसिंग है, जिसकी वजह से आपको वायरलेस ईयरफोन्स का यूज करना पड़ेगा। हैप्टिक्स भी काफी इंप्रूव देखने को मिले हैं, जो गेमिंग और टाइपिंग में एक अच्छा फील देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइसिंग। गैलेक्सी S25 FE ग्लोबली लॉन्च हुआ है अराउंड $650 के प्राइसिंग के साथ। मल्टीपल कलर ऑप्शंस तो मिल ही जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। तो दोस्तों, क्या ये सैमसंग S25 FE आपके लिए अच्छा ऑप्शन है? तो चलिए इसका भी ब्रेकडाउन करते हैं। अगर आप एक स्ट्रीमर टाइप गेमर पर्सन है जो फुल टाइम परफॉर्मेंस चाहते हो, तो आपको ये मोबाइल फोन बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना चाहिए। ऑल्दो ये मल्टीटास्किंग अच्छी हैंडल कर लेता है, लेकिन गेमिंग में ये 60 FPS देता है, जो इसकी एक इकलौती डाउनसाइड भी हो सकती है। इसी प्राइस रेंज में अक्सर हमारे पास मोबाइल आते हैं जो 120 FPS गेमिंग सपोर्ट करते हैं, जैसे स्नैपड्रैगन 8 Elite की चिपसेट के साथ जो भी मोबाइल फोन आते हैं वो 120 FPS प्लस की गेमिंग सपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पास मार्केट में कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो बैटरी भी इसके मुकाबले में ज्यादा लेकर आते हैं। तो अगर आपको AI फीचर्स चाहिए तो डेफिनेटली सैमसंग इंडस्ट्री लीडिंग AI फीचर्स प्रोवाइड करता है। इवन गूगल से भी अच्छे AI फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो फिर आप एक रिस्की मूव ले सकते हैं, लेकिन ऑन योर ओन रिस्क। बाद मेरा कहना टेक चेजर भाई, आपके रिव्यू देख के मैंने ये मोबाइल फोन लिया। ओवरऑल ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक मोबाइल फोन नहीं, बल्कि ये AI पावर्ड फैन एडिशन डिवाइस है। तो आप अपने यूज केस के हिसाब से इसको बाय कर सकते हैं या किसी और अच्छे से ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस, ये था हमारा गैलेक्सी S25 का कंप्लीट रिव्यू। आपको फोन कैसा लगा? क्या आप इसको खरीदने का सोच रहे हो या फिर आप किसी और ब्रांड के फोन का वेट करोगे? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मैं टैब S11 सीरीज पे काम कर रहा हूँ, उसका इंतजार करें। बाय बाय।